पत्र 14। अच्छाई को स्वर दे। एक महत्वाकांक्षी युवक ने एक दैनिक समाचार में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। 3 दिन के कड़े शुरुआती प्रशिक्षण के बाद उसे आसपास के क्षेत्रों में जाने और प्रकाशन के योग्य कोई खबर लाने के लिए भेजा गया। दिन भर गली गली भटकने और चिलचिलाती धूप के झेलने के बावजूद शाम 6 बजे असफलता के अनुभव के साथ वह कार्यालय लौट रहा था, क्योंकि प्रकाशन के योग्य कोई खबर वह ला नहीं पाया था। रास्ते में वह एक तिराहे पे पहुंचा, जहां अंग्रेजी भाषा के अक्षर वाई के आकार में 3 रास्ते मिलते थे। उसने देखा कि तेज गति से दौड़ती 2 बसें विपरीत दिशाओं से उस तिराहे की ओर आ रही थी, इस बात से बेखबर कि वे कहां पहुंचने वाली थी। लग रहा था कि दुर्घटना होकर ही रहेगी। उस युवा रिपोर्टर ने चतुराई दिखाई और उन 2 सड़कों के मिलने वाले स्थान की ओर दौड़ पड़ा। वह अपने दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाते हुए गला फाड़कर चिल्लाया। अंततः वह दोनों बसों को रोकने में सफल हो गया। दोनों बसों के 100 से अधिक यात्रियों ने उस युवक के हाथ को अपने हाथों में ले लेकर उसे धन्यवाद दिया। कुछ ने तो उसे चूम तक लिया। लेकिन उसकी एक साहसिक कथा को सुनकर उसके संपादक ने यह कहते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया कि हेडलाइन बनने योग्य एक जोरदार खबर का सुनहरा अवसर तुमने स्वयं ही गंवा दिया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि संसार में सिर्फ बुराई ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ सिर्फ बुराई की ही खबर बनती है। एक ऐसे संसार में जहाँ बुराई ने इतना शोर मचा के रखा है, वहां हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे जगहों की जरूरत है जहां से अच्छाई की आवाज भी सुनने को मिले। हम अब और मौन नहीं रह सकते। देखने में आता है धूम्रपान के लिए, शराब के लिए, तंबाकू चबाने के लिए और अन्य अनेक नुकसानदायक आदतों व चीजों के लिए खूब विज्ञापन होते रहते हैं, लेकिन अच्छी आदतों और चीजों के लिए इस संसार के मस्तिष्क में स्वच्छता प्रदान करने के लिए क्या उपलब्ध है? कर चोरों के नाम बड़े बड़े अखबारों में प्रमुखता से दिए जाते हैं। इसके बजाय कर अदा करने वालों की प्रशंसा पहले पृष्ठ पर क्यों नहीं दी जाती? हत्यारों की तस्वीरें ताजा खबर के साथ दिखाई जाती है। इसके बजाय दूसरों का जीवन बचाने वालों की तस्वीरें क्यों नहीं छापी जाती? क्यों नहीं किसी एक सैनिक की शौर्य गाथा प्रतिदिन दिखाई या पढ़ाई जाती? बाहर निकले और जिस के बारे में आप जो अच्छा जानते हैं वो सबको कहे और सुनाए। अपने माता पिता की अच्छी अच्छी बातें अपने मित्रों को बताएं। आपके क्लब में सबको पता हो कि आप अपने बच्चों पर कितना गर्व करते हैं। अपने अध्यापकों की जिन अच्छी बातों की आप हमेशा प्रशंसा करते हैं, उनका एक बुलेटिन बनकर चिपकाए। आपके चारों ओर के साधारण लोग जो असाधारण काम कर रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक चर्चा करें। अपने ससुराल के लोगों को पत्र लिखे और उन्हें बताएं कि उनके पुत्र या पुत्री को अपने पति या पत्नी के रूप में पाकर आप कितने धन्य हैं। जो भी अच्छा ही आपको दिखाई दे, उसके केवल मूक प्रशंसक ही ना बने रहे, उसे जोर जोर से लोगों को बताए, लिखे और उसका जय घोष करें। आइए हम संसार को बता दे, उसके मन में ये बैठा दे कि हमारा यह संसार सचमुच में एक अच्छा संसार है। पत्र 15। आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है, वैसे ही जैसे काम के लिए आराम जरूरी है। रेस्टिंग हार्ट रेट आपके हृदय की वो गति है जो उस समय होती है जब आप सुबह जाग तो गए हो, लेकिन बिस्तर से उठे नहीं हो। इस गति का धीमापन इस बात का सूचक होता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम मिल रहा है, और इसका तेज होना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पा रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी विश्राम हृदय गति जितनी धीमी होगी, आप उतने ही स्वस्थ हैं। निष्कर्ष यह है कि जिस हृदय की प्रशंसा के हम गीत गाते रहते हैं और जो गर्भ से लेकर दिवंगत होने तक अपना काम करता ही रहता है, उसे भी अनवरत चलते रहने के लिए विश्राम आवश्यक है। हमारी यह धारणा गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छुट्टियां मनाने जाना केवल धनी और विशिष्ट लोगों का काम है, या फिर उन युवकों का जिनके कंधों पर अभी तक जिम्मेदारियां नहीं आई है।
हम आज भी छुट्टियों पर जाने को एक व्यय ही समझते हैं। अधिकतर लोगों के लिए तो छुट्टियों का अर्थ धार्मिक त्योहारों पर मिलने वाला अवकाश है। हमारा तन या मन जब अपनी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है, तब हमारी क्षमता और कार्य कुशलता घटने लगती है। अपनी ऊर्जा का उच्च स्तर फिर से पाने के लिए जिस प्रकार हम रात को आराम जरूर करते हैं, उसी प्रकार छुट्टियां मनाने से भी हमारे मन, मस्तिष्क और भावनाओं को नवजीवन मिलता है, और हमारी चेतना को भी। और यदि हम छुट्टियां मनाने कहीं चले भी जाते हैं, तो वहां एक ही दिन में 10 भिन्न भिन्न स्थानों को देख डालने के चक्कर में हम खुद को थकाकर चूर कर डालते हैं। छुट्टियां मनाने के नाम पर पहियों की तरह दौड़ते रहना, यहाँ वहां जाना, पूजा स्थलों पर जाना और बेतहाशा खरीदी करना, हम बस यही करते हैं। ऐसी भाग दौड़ वाली छुट्टियां वास्तव में आपकी व्यस्तता को विराम और आराम देने की बजाय उसे और भी अस्त व्यस्त कर देती है। अन्य लोगों की तो क्या कहे, हनीमून पर जाने वाले जोड़े भी अपना यही हाल कर देते हैं। सब परिवार छुट्टियां मनाने जाना पारिवारिक संबंधों में गर्माहट लाने का सबसे अच्छा साधन है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों का सामूहिक रूप से छुट्टियां मनाने जाना उनके पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करता है। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय मिलता है और लगातार इकट्ठी होती जा रही भावनात्मक बाधाओं में कमी आती है। इसे प्रतिदिन के ढर्रे में ढल चुके जीवन के उस सिलसिले को कुछ विराम मिलता है जो कि अधिकांश लोगों के लिए रोजगार के लिए की जाने वाली एक कवायद बन के रह गया है। छुट्टियां मनाने से न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि इससे आपकी चेतना में नवजीवन का संचार भी होता है। अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कसे हुए अंतर्वस्त्र पीछे छोड़ जाए। छुट्टियां मनाने के दौरान एकदम आरामदेह कपड़े पहने और मॉडलिंग भूल जाए। कसम खा ले कि छुट्टियां पूरी होने तक अपने कार्यालय को फोन नहीं करेंगे। और हाँ, जहां आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, वहां जाकर अपना खाना खुद बनाने में ना जुट जाएं। अपनी जीभ को भी नए स्वादों का आनंद लेने दें। फिर आप संसार में सर्वोत्तम होने के एहसास के साथ वापस आएंगे। आप ये भी अनुभव करेंगे कि इन दिनों संसार आपके सिर पर सवार नहीं था और आपके बिना भी चल ही रहा था। कुछ दिन खुद में चाबी न भरने के लिए अवकाश, सोच व काम के ढर्रे को थोड़ा आराम देने के लिए अवकाश, तरोताजा होने के लिए अवकाश, एक अलग हवा में सांस लेने के लिए अवकाश, विगत में झांकने और आगत पर ध्यान देने के लिए अवकाश, खुद को पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित कर देने के लिए अवकाश, किसी दिन पूरे समय नवविवाहित जोड़ा बना रहने के लिए अवकाश, किसी दिन पूरे समय अभिभावक बने रहने के लिए और किसी दिन पूरे समय बेटा बने रहने के लिए अवकाश। अपनी पद प्रतिष्ठा से खुद को कुछ दिन मुक्त रखने के लिए अवकाश। प्रत्येक आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। अवकाश अनिवार्य है। बिना अवकाश के हम अस्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने भी काम से अलग हटकर एक दिन का आराम किया था। बाइबल में लिखा है, 6 दिनों में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाए, फिर 7वें दिन उन्होंने आराम किया और तरोताजा हो गए। कहते हैं, आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। जब भी आप एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में जाकर फिर पहली में लौटते हैं, तो आपकी क्षमता बढ़ी हुई होती है। एक रास्ता कैसी भी हो, उसे तोड़ा जाना चाहिए। परिवर्तन कैसा भी हो, वह आपके मन मस्तिष्क का तनाव दूर करता है, और तनाव रहित मन हमेशा बेहतर सोचता है। यही कारण है कि प्रकृति की गोद में बैठकर लोग कुशलतापूर्वक सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति वे सभी रचनात्मक विकर्षण प्रदान करती है जो व्यक्ति के आकर्षण को गहराई देने के लिए जरूरी है। पत्र 16। बात सही या गलत होने की नहीं, बल्कि उपयुक्त होने की है। आप एक 20 बाय 16 का कमरा चाहते हैं, लेकिन आपके आर्किटेक्ट का मानना है कि 16 बाय 16 का कमरा काफी है। कोई एक विचार किसी दूसरे विचार से बेहतर नहीं होता, बल्कि ये तो आप क्या चाहते हैं बनाम आप क्या पाते हैं का मामला होता है। यदि आप आर्किटेक्ट हैं, तो आप क्या देना चाहते हैं बनाम आपका ग्राहक क्या लेना चाहता है वाला मामला बनकर रह जाता है।
बात सही या गलत होने की नहीं, और न ही अच्छे बुरे या बेहतर या बेहतरीन की है, बल्कि उपयुक्त होने और दोनों की सोच की लय ताल की है। कोई वर्गाकार चीज अपने आप में उतनी ही ठीक है जितनी कि कोई गोलाकार चीज। तो जब कोई वर्गाकार खूंटी किसी वर्गाकार छेद में और गोलाकार खूंटी गोलाकार छेद में लगाई जाती है, तब कोई समस्या नहीं होती। समस्या सिर्फ तब आती है जब हम किसी वर्गाकार खूंटी को एक गोलाकार छेद में लगाने की कोशिश करते हैं। जो काम एक टूथपिक से किया जा सकता है, उस काम को एक बुलडोजर से नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत अच्छा विचार भी हमारे प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता। सूरजमुखी सुंदर तो होता है, लेकिन गुलाब के बगीचे में वो एक खरपतवार ही माना जाता है। जो आदमी किसी स्थापित नियम कायदे वाले संस्थान में काम कर चुका हो, उसे आप किसी ऐसे संस्थान में नियुक्त कर दे जो अभी विकसित होने की अवस्था में हो, तो वो वहां बड़ा भारी असंतुलन पैदा कर देगा। किसी तरह जो व्यक्ति शक्ति और अधिकार, पद और प्रतिष्ठा व प्रोटोकॉल का आदी हो चुका हो, वह किसी ऐसे संस्थान में कभी सहज महसूस नहीं कर सकता जहां ये चीजें ना हो, जहां सभी कर्मचारी एक समान माने जाते हो। ऐसे व्यक्ति कि वहां आ जाने से बहुत से लोग इस्तीफा दे देंगे और अंततः वह स्वयं भी इस्तीफा दे देगा। यहां इन लोगों की क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा रहा। बात बस इतनी है कि वर्गाकार छेद में गोलाकार खूंटी को ठीक से लगाया नहीं जा सकता। अपनी संस्था या संगठन में किसी व्यक्ति को लेते समय हम उसकी योग्यता, अनुभव, चातुर्य, कुशलता, प्रवृत्ति, आयु, लिंग तथा उसके काम के पिछले रिकॉर्ड पर ही ध्यान देते हैं, जबकि वास्तव में हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या यह व्यक्ति मेरी संस्था या संगठन में प्रचलित संस्कृति और परिवेश के लिए उपयुक्त है या नहीं। विवाह के लिए हम केवल लड़की के रंग, रूप, परिवार, पढ़ाई लिखाई, धर्म, जाति, बिरादरी को ही देखते हैं, जबकि हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह लड़की मेरे परिवार के लिए उपयुक्त रहेगी। इसी तरह भले ही लड़का किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता हो, भले ही उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, भले ही वह 6 फीट 2 इंच लंबा हो, लेकिन यदि वह एक गृहिणी चाहता है और आप करियर को महत्व देने वाली लड़की है, तो इस अनुपयुक्तता के चलते अन्य चीजें भी अनुपयुक्त हो जाती है। आप स्वादिष्ट भोजन के पारखी और कदरदान हो, लेकिन आपका विवाह एक ऐसी महिला से हो जाए जो खाने का जिक्र आते ही पिज्जा हट का मेन्यू उठा लेती हो, तो व्यक्तिगत कुशलता सामूहिक कुशलता से बहुत अलग होती है। यह सच है कि शतरंज में घोड़ा पैदल से ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर आप सफेद मोहरों से खेल रहे हो, तब काले घोड़ों की अपेक्षा आपका सफेद पैदल आपके लिए ज्यादा उपयोगी और मूल्यवान होता है। उपयुक्तता हो तो 1 और 1 3 हो जाते हैं, लेकिन यदि उपयुक्तता न हो तो 1 और 1 0 बन के रह जाते हैं। पत्र 17। सीखने के लिए नियमित प्रशिक्षण से बेहतर कुछ नहीं है। हमें अक्सर ऐसे कई लोग मिलते हैं जो अपने भाग्यों को इसीलिए कोसते रहते हैं कि उनकी शिक्षा उनकी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हुई है, जबकि सिर्फ 1 वर्ष के नियमित शिक्षण से वे अपनी मनचाही भाषा सीख सकते हैं और अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। कितनी ही बार लोग इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि उनका ड्राइवर छुट्टी पर गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी कार गैरेज में खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। वे कहीं आ जा नहीं सकते हैं, हालांकि 1 ही महीने के नियमित प्रशिक्षण से वे कार चलाना सीख सकते हैं और अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जनता के सामने भाषण देने का भय मृत्यु भय के बाद पहले स्थान पर माना जाता है, जबकि कोई भी व्यक्ति नियमित प्रशिक्षण लेकर भाषण देना और जनता के बीच बोलना सीख सकता है और कुछ ही हफ्तों में कला में पारंगत हो सकता है। जब किसी कमजोरी को, किसी सीमा को तोड़ा जाता है, तो फिर इससे पीड़ित क्यों रहा जाए। और इस कारण
खुद को आजीवन अक्षम और अयोग्य क्यों रहने दिया जाए। सीखने में, प्रशिक्षण में थोड़ा समय लगाए, उस कमजोरी को दूर करे और फिर आजीवन उस लाभ का आनंद उठाए। नियमित और व्यवस्थित प्रशिक्षण हमें न सिर्फ अपनी सीमाओं पर विजय पा लेने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि हम जो भी है उसमें बेहतर बनने में वह हमारी सहायता भी करता है। दौड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन यदि आप एक धावक बनना चाहते हैं तो आपको एक व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण से गुजरना होगा। एक खराब लिखावट भी प्रशिक्षण के बाद सुलेख बन सकती है। नियमित प्रशिक्षण से साधारण बातचीत भी संवाद की कला बन जाती है। नियमित प्रशिक्षण के साथ व्यवस्थित ढंग से किया जाने वाला व्यायाम भी स्वास्थ्य कार्यक्रम बन जाता है। आप यदि शतरंज खेलना चाहते हैं तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन यदि आपको शतरंज का चैंपियन बनना है तो आपको किसी प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लेना होगा। योगाभ्यास और ध्यान के लिए आपको नियमित दीक्षा लेनी होगी, बशर्ते आप उसे बस समय बिताने के लिए न कर रहे हो। दादी माँ के नुस्खों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब वे बीमार पड़ती है तो हम उन्हें लेकर डॉक्टर के पास भागते हैं। व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण का कोई विकल्प नहीं है। किसी मामले में अच्छा, बेहतर और बेहतरीन के बीच के फर्क के पीछे आमतौर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता का ही हाथ होता है। एक प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, मुझे अपने प्रशिक्षण से चिढ़ थी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं खुद से यही कहा करता था कि बस इसे छोड़ना मत। इस समय कष्ट उठा लो और फिर जीवन भर चैंपियन बनकर जियो। कोई भी क्षमता व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण से दक्षता बन जाती है। सर्वोत्तम बनने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। सीखने के लिए नियमित प्रशिक्षण से बेहतर कुछ नहीं है।